पी लो इसे। देखो तुम्हारी अम्मी सोहेला ने क्या बनाया है तुम्हारे लिए। चलो पी लो, फिर बड़े बड़े अंडे देना। इधर देखो। रुको जरा पुरसुकून हो जाओ, देखो कितना पसीना आ रहा है। हाँ मजा आ गया होगा। अल्लाह मोहसिन, पुरसुकून हो जाओ। मोहसिन, मोहसिन क्या हो गया तुम्हें? डराओ मत मुझे। मिट्टू क्या हो रहा है वहाँ पर? क्या हो रहा होगा? जो तुमने बनाया था वो इसने पी लिया। वो तो मैंने मुर्गियों के लिए बनाया था, इसे क्यों पीने दिया तुमने? मुझे क्या बेवकूफ समझा सोहेला? मुझे मोहसिन और मुर्गी में फर्क नहीं मालूम। ये सब कुछ अचानक से हो गया। इसने मेरे हाथ से गिलास लिया और झट से पी गया। मोहसिन तुम ठीक हो? चलो ये पी लो। ये क्या कर रहे हो तुम? शुएब, ये भी मुर्गियों के लिए बनाया था मैंने। क्या? ये तुम मुझे पहले नहीं बता सकती थी। इसका मौका ही कहाँ दिया तुमने? फौरन ग्लास हाथ से ले लिया मेरे। मोहसिन, मोहसिन। हाय शुएब, मुझे तो लग रहा है हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। नहीं ले जा सकते। क्यों? तुमने इसे बनाया और मैंने पिलाया। हम दोनों ही पकड़े जाएंगे। मंगनी और शादी के इस मौके पर अगर बाबा को ये बात पता चल गई तो समझो कि हम दोनों ही काम से गए। सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो क्या करें? चलो इसे उठाते हैं और ले जाते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। उठाओ। ये रही रसीदें। लाओ ये मुझे दो, मैं इसे और जो घर में रखी है अकाउंटेंट तक पहुंचा देता हूँ। वहाँ नीचे भी एक रखी है। ये मेरा एप्रन है। पता नहीं क्या इसका है ये। सईदा ने कहा मदद करती हूँ तो मैंने दे दिया इसे। बहुत अच्छा किया जलाल अंकल। एप्रन तो सबके लिए होते हैं, कोई भी पहन सकता है। सही। लेकिन ये दुकान तो हमारी है। दिन अच्छा गुजरा आपका। पहले हमसे पेंट हाउस छीना और अब हमारी नौकरी की बारी है। रिलैक्स यास्मीन, रिलैक्स। चलो मोहसिन खड़े हो जाओ यार। तुम ठीक तो हो ना? चीट मारते। मोहसिन होश में आओ, शाबाश। अब वो कह रहे हैं कि एप्रन वापस ले लो। उनकी बात हरगिज नहीं सुनना यास्मीन। अरे मोहसिन तो बताओ ना मुझे कि आजकल मोहल्ले में क्या किराए चल रहे हैं? हाँ मोहसिन बताओ यार। और मेरे प्यारे दोस्त मजाक करने लगे हो यार। ये आदमी तो मुजस्मा बन गया। जागो मेरे भाई, कुछ तो बोलो। या अल्लाह बच गए। क्या अब ये अंडे भी देने लगेगा? मोहसिन आंखें खोलो यार, क्या हो गया? अब तो ये पहले से भी ज्यादा बुरा बोलने लगा। इसकी हालत तो और बुरी हो गई है। चलो इसे किचन में लेकर चलते हैं। ऐसे करते हैं कि इसका हाथ मुंह धुला देते हैं। नहीं इसका हाथ क्यों? नहीं। देखो इसके हाथ में कुछ है, ये अपना हाथ ही नहीं खोल रहा। चलो फिर मुंह ही धुला देते हैं। जल्दी करो वरना हम पकड़े जाएंगे। हाँ चलो ठीक है। वैसे वाह मेरे मजबूत पीठ पे उठा लेता हूँ। चलो। हूँ। अरे वाह, हरा दिया। तुम यहाँ क्या कर रही हो हसीना? हारने वाले को दुखी नहीं होना चाहिए और जीतने वाले को खुश नहीं होना हसीना? चाहिए। हाँ बिल्कुल, बहुत हसीन हो तुम। क्या बताऊँ, गला नहीं, मसरूफियत की गला वजह से दबाने कभी की देख नहीं ही नहीं पाई तुम्हें गौर से। गला छोड़ो मेरा, गला छोड़ो। अरे जरा अपनी आंखें तो दिखाओ लड़की। क्या हसीन आंखें हैं तुम्हारी। कभी गौर किया है तुम्हें? नहीं तो। हाँ। अच्छा यास्मीन मेरी जान, क्या तुम मुझे वो डिशेस दिखाओ जो तुमने अपने जादुई और खूबसूरत हाथों से बनाई थी? हाँ बताओ, सिखा दो कि ना। सुहेला तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ मैं। ये लोग क्या कर रहे हैं आखिर? सीधा स्टेट मार्केट के बिजनेस से रेसलिंग पे आ गए हैं। और ये मोहसिन भी ना। वही तो, दमीर की शादी होने वाली है ना। असल में ये दोनों दमीर की शादी में गवाह बनने के लिए लड़ रहे हैं। खानदानी रिवायत है हमारी। हाँ देखना, मेरा मिट्टू ही जीतेगा। या अल्लाह, क्या मुझे यहाँ पे कोई ढंग का इंसान मिलेगा? कोई एक थी। शुक्र है ये तो टली। क्या हुआ मेरे मिट्टू? मैंने हरा दिया इसे। सुहेला देखो मैं जीत गया। मिट्टू इसे जल्दी से उठाकर अंदर लेकर चलो। हाय अल्लाह, इसमें तो अभी भी जान नजर नहीं आ रही। उठो। अरे उठ जाओ, शाबाश। चलो शाबाश, उठो। लगता है इसके मुंह के साथ साथ इसको भी पूरा धोना पड़ेगा। मोहसिन को अपनी पीठ पर उठाना शायद मेरे मुकद्दर में लिखा था। जल्दी चलो, मिट्टू कोई देख ना ले। आहिस्ता से, खामोशी से। पहले मैं जाऊंगी फिर तुम मारो। और आराम से।
या मेरे अल्लाह, सुहेला ये क्या कर रहे हो तुम? जान निकाल दी तुमने मेरी। क्या मतलब क्या कर रही हूँ? आपको पता नहीं किचन मेरा इलाका है अम्मी। दादी को कॉफी चाहिए थी, तुम दिखाई नहीं दी तो मैं बनाने आ गई। अरे अम्मी आप छोड़ दे, मैं बना देती हूँ। मैं किस लिए हूँ भला? आप थक गई होंगी, आप गार्डन में जाके बैठिए, बल्कि दादी जान को भी ले जाइएगा अपने साथ। ठीक कह रही हूँ ना? सुहेला तुम मेरे कानों में चीखना तो बंद करो, हद है यार। ठीक है अम्मी, नहीं चीखती। आप गार्डन में जाकर बैठे, मैं अभी चाय लाई। क्या वो चली गई? चली गई। अच्छा हुआ वो चली गई। मुझे क्या मालूम बिट्टू, हम क्या करेंगे? बुरा फंस गए हैं। देखो मेरे ख्याल से इसे ऊपर ले जाकर बिस्तर पे लेटा देना चाहिए। हो सकता है इस तरह ये ठीक हो जाए। अगर ये ठीक नहीं हुआ, मर गया तो क्या करेंगे? ये भला क्यों मरने लगा? देखो कितने मजे से पानी पी रहा है। शुएब, इसका दम घुटता है, तुमको उसे मारी तो क्या? तुम इसका मुंह धुला रहे थे, इसकी जान ले रहे थे। बेबी, ये मर गया, हमने इसे मार दिया। इसकी सांस बहाल करो। क्या? अपने मुंह से सांस दो इसको। मैं इसके होठों पर अपने होठ नहीं रखने वाला। तो क्या मैं करूंगी ये काम? मेरे साथ करो ना। थप्पड़ खाओगे तुम मुझसे। शोएब, दादी कहाँ से आ गई? अरे क्या फिर से मुर्गी किचन में घुस अगर इन्होंने गई? हमें देख लिया तो समझो मारे गए। दादी जान, आपको बिला वजह वहम हो गया है। आखिर मुर्गी किचन में क्यों आएगी? आपको क्या हो गया है? हाँ, अगर किचन में आई तो हम इसे सीधा ओवन में डाल देंगे। उठाओ इसे, लेकर चलो कमरे में, हमें ऊपर जाना होगा। देखो अब की बार गिराना नहीं। अल्लाह, संभल के बिट्टू। क्या कर रहे हो तुम? गिरा के रहोगे लगता है। हुसैन, कितने शर्म की बात है यार। अरे जवाब दो ना लड़की, जवाब तो दो। समझ में नहीं आ रहा है लड़की इतनी जिद्दी क्यों है। हमें बात करनी चाहिए। उमर के बारे में कुछ बातें हैं जो मुझे तुम्हें बतानी है। अरे ये मैसेज डिलीवर क्यों नहीं हो रहा? आपका मतलूबा नंबर फिलहाल बंद है। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। बंद करके रखा हुआ है फोन। जानता हूं क्या करना चाहिए तुम्हारे साथ। ये पी लो तुम्हें, तुम्हें प्यास लगी होगी। नहीं, मुझे प्यास नहीं लगी। अगर प्यास लगी तो मैं खुद पानी पी लूंगा, तकलीफ मत करो। तो अगर मूड हो रहा है तो कॉफी बना के लेकर आऊं तुम्हारे लिए? हमारे पास यहाँ इतना वक्त नहीं होता कि हम कॉफी पिए, लेकिन ये पानी मैं पी लूंगी। ये मैं दमीर के लिए लाई थी। तुम उसके लिए लाई, लेकिन मैंने पी लिया। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा है। इंसान प्लान बनाता है, लेकिन होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है। वैसे हमारे बुजुर्गों ने भी क्या खूब कहा है। कहते हैं कि तुम जिंदगी को नहीं जान सकते, ज्यादा ख्वाब भी नहीं देखना चाहिए इंसान को, इधर उधर नहीं भागना चाहिए। कहते हैं जो चीज तुम्हारे पास है उस पर शुक्र करो और दूसरों के पीछे मत भागो। नहीं समझ आया ना तुम्हें? दूसरी चीजों से तुम्हारा मतलब हुआ दमीर। लेकिन मेरे पास तो पहले कुछ नहीं है, कुछ खास नहीं है, तो मुझे फिर कुछ खो देने का डर भी नहीं है। और ये तुम क्या हंस रहे हो? इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? क्या तुम अब मुझसे भी झगड़ा करोगी? मैं तुमसे क्यों झगड़ा करूंगी भला? खाली बर्तन और ढक्कन की जोड़ी जो बन गई है। खूब उछलो कूदो, लेकिन कोई शोर मत करना। हाँ जी, हाँ जी। आयशा, हद हो गई है ये तो। आयशा मेरी बात सुनो। चिल्लाने से पहले कोशिश करो मेरी बात सुन लो प्लीज। आतिश, जब कभी भी मैंने तुम्हारी बात सुनी है ना, मेरे साथ जरूर कुछ ना कुछ हो जाता है। अब तुम्हारी वजह से पूरा मोहल्ला बातें बनाता फिर रहा है।
फिलहाल सब छोड़ो और ये सोचो कि कहीं तुम्हारी बातों से तुम्हारे भाई को कोई इशारा तो नहीं मिल गया? किस किस्म का इशारा? हमारे बारे में इशारा। हम जैसी कोई चीज है हमारे बीच क्या? गुस्सा मत दिलाओ। मेरी जान, हमारे से मुराद मेरी मुराद है ना यार, यास्मीन और मेरे बारे में कह रहा हूँ। हाँ, अच्छा तो तुम ये पूछ रहे हो कि उसे कहीं तुम्हारी नकली शादी का ना पता चल गया हो? हाँ। अगर मेरे भाई को पता चल गया होता तो वो तुम्हें छत से नीचे फेंक देता। पहले भी ऐसा कर चुका है, जानते हो ना? हाँ, जानता था कि तुम खुद से किसी को नहीं बताओगी ये बात, बस एहतियातन पूछने चला आया। तो क्या तुम इसलिए मुझे बार बार फोन कर रहे थे? मैं तुम्हें एक ऐसे मसले के लिए फोन कर रहा था जो इससे भी ज्यादा अहम है और जिसका ताल्लुक बराह रास्त तुमसे है। माफ करना, मेरा ऐसा कौन सा मसला है जो तुम्हारे मसले से भी ज्यादा अहम है? अजीम आतिश आउची के मुकाबले में उम्र वैसा हरगिज नहीं है जैसा तुम्हें दिख रहा है, समझ गई? आयशा, कल मैंने उसे सड़क पर जाते हुए फोन पर बात करते हुए सुना है। ये शख्स वाकई कोई चक्कर चला रहा है आयशा, और मुझे लगता है कि वो तुमसे अपने फायदे के लिए शादी कर रहा है यार। और उससे पूछा भी मैंने, उस लेकिन वक्त अंकल ने भी देखा था। हाँ ना, मैं पूछ रहा था तो वो वही थे। और तुम दोनों की लड़ाई भी हुई थी। हाँ बिल्कुल, लड़ाई हुई थी तुम्हारे लिए। क्या ये तुम्हारा कोई नया झूठ है आतिश? आशा, उसके झूठ के आगे ना मेरा झूठ ऐसा है जैसे बिल्कुल बच्चे जैसा। इसे झूठ नहीं कहते। जाओ और जाकर ये बच्चों वाले झूठ किसी और के सामने बोलो आतिश। सब कुछ खत्म हो गया तो उसके बाद तुम उमर पर इल्जाम लगाओगे? समझ नहीं आ रही और कितना नीचे गिरोगे आतिश? अच्छा बस ठीक है, मुझे भूल जाओ और जाकर यास्मीन से पूछ लो। उसने भी सब देखा है और सुना है। वो घर में दाखिल होते हुए फोन पर यही बातें कर रहा था यार, और मुझे यकीन है उसकी जिंदगी में कोई और लड़की है। वो भी तुम्हारी तरह ही झूठी है आतिश। मैं उस लड़की पर कैसे यकीन करूं जो किसी अजनबी के साथ झूठी शादी का ड्रामा कर रही हो? हद है यार, अगर साबित कर दिया। क्या तुमने क्या मुझे ब्लॉक किया हुआ? कुछ वक्त दे सकते हो? मेरे होने वाले मंगेतर की कॉल है। हाँ बोलो उमर। नहीं उमर, मुझे जरूरत नहीं। मुझे शॉपिंग नहीं करनी। मेरे पास बहुत ड्रेसेस हैं। कसम से मैं बिल्कुल नहीं जानती दमीर भाई। क्या मैं ये चाहूंगी कि आयशा कभी नाखुश रहे? अगर मैं जानती तो जरूर बता देती। सच कह रही हो ना कि आयशा को कोई भी परेशान नहीं कर रहा? हेलो। हेलो। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कोई परेशान नहीं करता उसे। ठीक है, मोहल्ले से ना हो लेकिन कोई तो जरूर है। फिर कौन सी जगह रह गई? और कॉलेज हो सकता है वहां से। क्या आयशा की क्लास में लड़के भी पढ़ते हैं? ये तो नहीं जानती। क्लास में होना जरूरी नहीं है, कॉलेज फेलो भी तो हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बहुत अच्छी तरह सब समझता हूँ। जलने की बू तो मुझे करीब से ही आ रही है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कुछ नहीं, मैं इल्मी उस्ताद की वर्कशॉप जा रहा हूँ। सुनो, यहाँ वहाँ मत घूमा करो। अपने काम से काम रखो। जहाँ भी जाता हूँ पीछे आ जाते हो। आइंदा ना तो मैं यहाँ आऊंगा और ना ही दोस्त आने का मशवरा दूंगा। हम सुबह से इंतजार कर रहे हैं यार। माफ कीजिएगा सर, वैसे अमीन भाई वक्त के बहुत पाबंद इंसान हेलो हैं। हेलो हेलो, रुको रुको रुको, क्या हो रहा है यहाँ पे? देखिए भाई, नीलामी का वक्त हो गया है लेकिन अभी तक अमीन भाई का कुछ भी पता नहीं चलो, आप लोग जा रहे हैं। ऐसा करोगे तो कौन आएगा? बात सुने, रुक जाइए। वैसे मेरे ख्याल में नीलामी शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। क्या ख्याल है आप लोगों का? आइए इधर आइए, शुरू करते हैं। अमीन भाई कुछ देर में पहुंच जाएंगे। एक बार फिर से खुशामदीद। आपको मजीद इंतजार करवाए बगैर हम नीलामी का आगाज करते हैं। पहली चीज हमारे पास है, ये है एक पुराना गुलदान और इसकी बोली शुरू करते हैं। 70 लीरा से शुरू होगी। कितना पुराना है ये? आई थिंक 80 साल पुराना है। रुकिए अभी देखकर बताता हूँ। यहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है? 70 साल पुराना। चले शुरू करते हैं। पहले कौन लगाएगा? 80 इंसाफ की तरफ से, खातून की तरफ से 90, पीछे बैठे हुए साहब की बोली 100 लीरा, और वो रहे 110 के साथ।
जी हाँ, ये बिक गया, ये बिक गया। 110 लीरा में पीछे बैठे हुए साहब, ये आपका हुआ। मुबारक हो आपको। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ओके, देखते हैं, देखते हैं। ठीक है, एक और गुलदान। तो ठीक है, हम इसकी बोली शुरू करते हैं 300 लीरा से, और अब बोली बढ़ेगी 50 लीरा से। और इन साहब ने लगाए हैं 350। तो लीजिए, बिक गया। ये हो गया आपका 500 लीरास में। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। तो ठीक है, अब हमारे पास है शो पीस, और जिसकी बोली हम शुरू करेंगे 60 लीरास से। ओके, और साथ ही अब अमीन साहब भी यहाँ पहुंच चुके हैं, और अब ये जिम्मेदारी फौरी तौर पर उनके हवाले करना चाहूंगा। मोइन भाई, मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन मैं बेटा तुमने आज मुझे बचा लिया। चलो अब जाओ, अपने मेहमान का ख्याल रखो, मैं संभालता हूँ ये। चलें, गुड लक, हैव अ गुड डे। हाँ तो मेरे प्यारे मेहमानों, हम इस शोपीस की नीलामी कर रहे हैं। मैंने ये काम भी कर लिया। आपने देखा अंदर मैंने कैसी चीजें बेची? हाँ देखा मैंने। बहुत ही मजे का काम है, मुझे तो बहुत ही मजा आया। आए ना, चाय पीते हैं बैठ के? नहीं, मैं नहीं पीऊंगी, नहीं पी सकती। अच्छा हाँ, ठीक है। यानी आप ये कह रही हैं कि मैं तकल्लुफ ना करूं? अरे आइए ना मेरी हसीना आंटी, क्या हो गया है? आइए यहाँ बैठते हैं और मुझे बताइए कि क्यों आई हैं आप यहाँ। आतिश, देखो, तुम मेरी जिंदगी का सबसे कीमती सरमाया हो, यकीन करो। मतलब अगर मैं कभी भाईजान के खिलाफ भी जाऊंगी तो सिर्फ तुम्हारे लिए। यानी कि कुछ हुआ है? हाँ। यानी मिस्टर आसिफ ने फिर से कोई गड़बड़ कर दी है। यहाँ मौजूद ना होने के बावजूद भी उनका नाम ही काफी है मुझे परेशान करने के लिए हर जगह। आतिश, ऐसे मत कहो। मैं जानती हूँ तुम अपने बाबा से नाराज हो, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन इस तरह अपनी जिंदगी बर्बाद क्यों कर रहे हो? माफ कीजिएगा आंटी, लेकिन ये क्या कह रही हैं? किस किस्म की बातें कर रही हैं? अपनी जिंदगी बर्बाद क्यों होने दूंगा मैं? आतिश, देखो ये जगह एक बंद गली है, ऐसा मत करो, ठीक है? मैं ये नहीं कहती कि घर वापस आओ, लेकिन इस जगह से क्या कहना चाहती हैं आप? हाँ, मतलब कहीं और जाकर रहने लगूं? क्या करूं? क्या आपके समर हाउस में जाकर छुप जाऊं, ये सोच रही हैं? या मुल्क से बाहर चला जाऊं? क्या करूं? सच कहूँ तो मेरी नजरों में हर वो जगह मुनासिब है जहाँ तुम अपने बाप को जाया ना करो। बस निकलो यहाँ से, खुदा के लिए। आंटी, आपको क्या हो गया? मैं मानता हूँ बाबा तो शुरू से ही ऐसे थे, लेकिन आपको यहाँ पर मैं क्यों अजीब सा लग रहा हूँ? बताइए। अब तो मैं उन्हीं के जैसा हो गया हूँ आंटी। तुम नहीं हुए हो आतिश, तुम नहीं हुए हो। ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, हरगिज़ नहीं। खुद को बेवकूफ मत बनाओ। आपको ऐसे इन बातों पे इतना यकीन क्यों है? यकीन है क्योंकि कभी मैं भी जवान थी, क्योंकि मैंने भी अपनी जिंदगी में यही गलती की थी। मुझे यकीन है कि जिस जिंदगी के हम आदी होते हैं, वो जिंदगी एक दिन हमें अपने पास बुला लेती है। तुम उस दिन का इंतजार मत करो अगर तुम अपने पीछे रह जाने वालों को परेशानी या तकलीफ नहीं देना चाहती। प्लीज आतिश। आंटी, बात सुने। मैं जहाँ अपने आप से मिला हूँ, जबकि वहां मैं नकली दुनिया में खो चुका था, और मैं किसी को भी ये मुझसे छीनने की इजाजत नहीं दूंगा। यार आंटी, अब वो एक वाहिद इंसान है जो मेरी जिंदगी में खुशियां चाहती है। या तो मेरी खुशियों को दिल से कबूल कर लीजिए, या फिर यूं कीजिए, कोई बात मत कीजिए उनको लेके, खुदा के लिए। बिल्कुल भी नहीं समझ रहे हो आतिश, तुम्हें मेरी बातें समझ ही नहीं आ रही। इसके बरक्स मुझे लगता है कि जिंदगी को आपने जाया किया है आंटी, मैंने नहीं। आपकी जगह मैं कॉल ले लूं, फिर आपसे बाद में बात करता हूँ। हाँ बोलो गुफार। अगर बड़ी बोली नहीं आई तो ये बिक जाएगी, फिर मत कहना तो ये बिक गई।
मुबारक हो आपको। खुदा के वास्ते खैरियत पूछना छोड़ दो, ये बताओ कुछ मालूम हुआ है? तस्वीर भेज रहा हूँ, जरा देखो इसे। कैसी तस्वीर? हाँ ठीक है, भेजो। अरे ये तो बिल्किस है। इसे तो मैं जानता हूँ। तुम जानते हो? अच्छी तरह से। जब वो इस्तांबुल आता है तो इस लड़की के साथ घूमता है। एक और लड़की है रोया, जो कैसरी में रहती है। वो उसकी गर्लफ्रेंड की तरह है। और ये लड़का एक पार्टी बॉय है। कभी कभी इन्हीं कामों से साइप्रस भी जाता है। अरे साइप्रस को भूल जाओ तुम फिलहाल। अगर उस लड़की के साथ इसकी कोई तस्वीर है तो भेजो मुझे। मैंने बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिली। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ दो उसे। कितना बड़ा मसला हल किया तुमने मेरा, बता नहीं सकता मैं फिर कॉल करूंगा तुम्हें, ओके? चलो खुदा हाफिज। उमर मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। मैं तैयार हूँ। सईदा, ये क्या पहना है तुमने? और किस तरह का लिबास है ये? इसके अलावा और कुछ नहीं है तुम्हारे पास? क्या भाई, मैं इस्तांबुल की पार्टीज में कहाँ जाती हूँ? पहनने देना, मेरा दिल चाह रहा है। तो कम से कम इससे तो ऊपर कर लो ना। भाई क्या कर रहे हैं आप? मैं तो वैसे भी 2 करिश्माती और बहादुर नौजवानों के साथ जा रही हूँ। आप बेफिक्र रहें, मुझे कोई छेड़ नहीं सकता। यार मैं सही कह रही हूँ ना दमीर? कुछ तो बोलो। मैं क्या कह सकता हूँ, मतलब मुझे अपने खानदानी मसलों से दूर रखो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मेरा क्या ताल्लुक, समझ गई ना? जाहिर है ना, तुम मुझे वहाँ अकेला थोड़ी छोड़ोगे दमीर। मेरा भाई आयशा के साथ है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ, अगर तुम्हें मेरा ये लिबास मुनासिब नहीं लग रहा तो मैं बदल लेती हूँ जाके। कहीं मैंने देर तो नहीं कर दी? नहीं नहीं, अब चलो, जल्दी चलो। काफी हसीन लग रही हो। शुक्रिया। वाह, पार्टी की तैयारी चल रही है। ओह, बताओ कैसी लग रही हो यास्मीन? तुमसे क्या पूछ लिया मैंने? तुम्हें क्या पता पार्टी के लिए कैसे तैयार होता है? क्या मतलब हुआ इस बात का कि मुझे क्या मालूम कि पार्टी के लिए कैसे तैयार हुआ जाता है? हाँ बोलो। आईने में देख लो, पता चल जाएगा। वाह भाई, तुम तो ऐसे लग रहे हो जैसे तुम्हें पार्टी में कोई दिलचस्पी ही नहीं। खुद को तो देख लो। चलो मेरी जान, देर हो रही है हमें। ठीक है आतिश। ठीक कहा, हमें देर हो रही है, आ रही होगी। लड़कियां पिछली सीट पे बैठेंगी। बच्चों रुको, जरा मुझे अपनी एक तस्वीर तो लेने दो। हाय माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम दोनों एक साथ बहुत अच्छे लग रहे हो। खुदा तुम लोगों को नजरे बद से बचाए। हमारी बात करेंगे। बहुत खुशफहमी हो रही, पागल हो गई हो। अल्मास, मैंने अभी तुम्हें बच्चों की तस्वीरें भेजी हैं, जरा जल्दी से देखकर बताओ कैसी लगी। ये लोग तो बर्थडे पार्टी में गए ना, उस गधे के दोस्त का बर्थडे है। बारिश तो बहुत होगा तो सही। बिल्किस भी वहीं होगी। बिल्कुल होगी। ये बिल्किस कौन है? अरे छोड़ो उसे, चलो चलो हम भी चलते हैं वहाँ। अरे रुको, कहाँ? हम वहाँ इनवाइटेड थोड़ी अरे हैं। क्या हो गया? उफ, अभी तक तुमने ना आतिश को पहचाना नहीं। इस्तांबुल में कोई भी शादी हो, पार्टी हो, बर्थडे हो, तुम्हारा ये दोस्त ना खुद ब खुद इनवाइटेड होता है। अब चलो 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 मेरे शेर। मोहसिन कैसा है अब? कुछ बेहतर हुआ? नहीं, अब तक तो नहीं। हाँ, क्या करें अब? ये आदमी तो रिफ्रेश हो गया। देखो सोहेला, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सुहेला। ऐसा तुमने क्या पिलाया जो मैं पीकर ठीक हो गया? लाओ अपना हाथ मेरी दो, बेटी को छूने की जरूरत मत करना।
वरना जान ले लूंगा। यकीन ही नहीं आ रहा, ये कैसे सही हो गया? कसम से तुम्हारे हाथों में जो शिफा है ना मेरी जान, इस खबर को तो टीवी पर चला देते हैं, हम फौरन से मशहूर हो जाएंगे, हमारी तो लॉटरी लग जाएगी। लेकिन हमें इस फॉर्मूले को लिख लेना चाहिए इससे पहले कि हम भूल जाएं। कागज, वार्निंग लेटर, वार्निंग। वो 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 ये तो फिर से फैक्ट्री रीसेट पर चला गया। ऐसे वार्निंग कह सकता है? वो 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 वार्निंग क्यों कह रहा है ये? वो 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 ये क्या कर रहे हो? कहाँ ले जा रहे हो? पीछे हटो, मुझे ले जाने दो। हटो। ये हो क्या रहा है? यहाँ से। मुझे समझ नहीं आ हट जाओ। रही। मैंने कहा हट जाओ, हमें हमारा काम करने दो। बीच में क्या कर रहे हो? छोड़ो बिल्कुल। भाई छोड़ो, ये मुझे समझ नहीं। छोड़ो, क्या कर रहे हो? हटिए, हट जाइए। हटिए, हटिए, हट जाइए। हमें हमारा काम करने दीजिए। चलो जल्दी करो। रुको रुको, ये क्या कर रहे हो? ये सब क्या हो रहा है? वापस रुको इसे भाई। ये सब क्या हो? सड़क पर टेबल कुर्सी रखना मना है, हमें अपना काम करने दीजिए। ये कोई कारोबार के लिए थोड़ी है, ये तो मेरे बैठने के लिए है। तो अपनी दुकान के अंदर बैठ जाया करें। अब तो ये लोग अपना काम कैसे करेंगे? ये सब क्यों कर रहे हैं आप? हाँ अमीन भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। अमीन, ये सब क्या हो रहा है? मेरे मना करने के बावजूद भी लेके जा रही हैं। ये कैसे लेकर जा सकते हैं? आज से पहले ये चीजें कभी मसला नहीं थी, लेकिन आज अचानक से ये मसला बन गई। बात हुई, हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे, हमें ऑर्डर मिला है। अगर कंप्लेन करनी है तो जाकर कर सकते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन कोई ना कोई वार्निंग दी जाती है, उसके बाद फिर ऐसा किया जाता है। वार्निंग लेटर भिजवा चुके हैं, आपकी फाइल देख सकते हैं। इस किस्म का कोई लेटर नहीं भिजवाएगा मुझे, और ना ही किसी किस्म की वार्निंग। नहीं, आई सब कितना मजा कर रहे हैं। चलो जल्दी चलो, हमें देर हो गई है। आयशा इसे अपने बैग में रख लो। मैं रख लेती हूँ ना। हाँ, बस बस रोक दो, रोक दो। ये रखो। हाय कितना महंगा पड़ गया यहाँ ना। टैक्सी का किराया देखा तुमने, कितना ज्यादा बढ़ा हुआ था। इसको भी आखिर यही पोटी करनी थी। यास्मीन, हाँ? ये गरीबों वाला रोना ना बंद कर दो। हम यहाँ कुछ और बन के आए। लड़के मैं गरीब हूँ, मेरी रूह गरीब है, मैं कुछ और कैसे बनूं? वाह वाह वाह, खुशामदीद मेरे दोस्त। क्या हाल है दोस्त, कैसे हो? मैं ठीक, तुम कैसे? ठीक हूँ मैं, शुक्रिया। इससे मिलो, ये मेरी मंगेतर आयशा नाम है। होने वाली मंगेतर, होने वाली। हाँ ठीक है, होने वाली। ये मेरी बहन है, सईदा नाम है इनका। और ये दमीर है, साला है मेरा। खुशी हुई मिलकर। कहाँ है ये लोग? वो रहे। हाँ। चलो चलते हैं। आतिश। कौन आतिश? आतिश, कैसे हो तुम लोग एंजॉय करो, मैं बस अभी आता हूँ। ठीक हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ। अल्लाह अल्लाह, ये दोनों यहाँ पे भी पहुँच गए। चलो बाद में मिलते हैं। कहाँ गायब हो आजकल? दोस्तों को तो भूल ही गए हो। क्या हो गया? यही तो हो चलो तुम्हारे चलो हम सामने। लोग अंदर चलते हैं। चलो। अरे शुक्रिया शुक्रिया। अरे कैसे हो यार, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? ठीक हूँ मैं, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ। जबरदस्त जबरदस्त, शुक्रिया। ये सड़क नहीं है भाई, दुकान का अगला हिस्सा है, खुद देखो। हम कुछ नहीं कर सकते। क्या अपनी दुकान के सामने टेबल कुर्सी रखना जुर्म है? अगर आप लोग किसी तरह परेशानी खड़ी करते रहे तो मुझे मजबूरन पुलिस को बुलाना अच्छा, तो मैं परेशानी खड़ी कर रहा हूँ तो बुला लो पुलिस को। जलाल नहीं नहीं जलाल। चलो ठीक है, हम पुलिस को बुलवा लेंगे, लेकिन जो कुछ आप कर रहे हैं वो सब गैर कानूनी है। देखिए, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि हमें ऊपर से ऑर्डर मिले हैं, हम खुद से कुछ नहीं करते। किसने शिकायत की आपसे? ये मैं नहीं बता सकता। आसिफ अब्जी ने की है ना? आप सामने से हट जाइए, काफी काम कर रहे हैं। चले उठाओ जल्दी से, जल्दी करो। आसिफ साहब, तुमने कहा ये सब कुछ जो हो रहा है इसके पीछे आसिफ अब्जी का हाथ है। जल्दी आओ, वो हमारी दुकान की तरफ जा रहे हैं। गुलरे साहिबा, हमें नुकसान पहुंचाकर तसल्ली नहीं हुई जो अपनी आंखों से देखने चली आई? हाँ,
शर्म की बात है। तुम्हें लगता है कि अपने पैसों के बलबूते पर कुछ भी कर सकते हो। गुलरेज साहिबा, ये गलत किया आपने।